दोस्तों पहले तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप सावन व्रत कर रहे हैं तो हमारी तरफ से अब सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं, आपका हर मनोकामना पूरी हो। दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखें ताकि आप भोले बाबा की कुछ अनसुनी कहानी के बारे में जान सके और आपका जीवन भी सफल हो जाए। दोस्तों इससे पहले अगर आप बाबा भोलेनाथ को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग हैं। उनके अलग अलग होने का कारण यह है कि जो शिव को मानते हैं शिव को ही केंद्र में रखकर अपना दर्शन गढ़ते हैं और जो विष्णु को मानते हैं वे विष्णु को केंद्र में रखते हैं। दोस्तों लेकिन सभी पुराण इस बात पर तो सहमत हैं कि शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। ऐसे में सभी तरह की अलंकारिक और श्रृंगारिक कथाओं के रहस्य को समझना जरूरी है। दोस्तों अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभिकमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। दोस्तों शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे, जिसका कोई भी ओर छोर ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए, उससे भगवान शिव प्रकट हुए। दोस्तों शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव के सिवाय कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। दोस्तों ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिवजी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। दोस्तों ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। दोस्तों कालांतर में विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए मधुकैटभ राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। दोस्तों भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। दोस्तों एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव और सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आईं और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो यज्ञ वेदी में कूदकर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। दोस्तों जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। दोस्तों शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। दोस्तों बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया।
दोस्तों, वीरभद्र के अलावा शिव के 18 और अवतार हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिप्पलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, शर्भावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुंटनर्तक, ब्रह्मचारी और यक्ष। दोस्तों, इस संदर्भ में एक कथा है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद होने लगा। दोनों निर्णय के लिए शिव के पास गए। दोस्तों, विवाद का हल निकालने के लिए भगवान शिव साकार से निराकार रूप में प्रकट हुए। शिव का निराकार रूप अग्नि स्तंभ के रूप में नजर आ रहा था। दोस्तों, ब्रह्मा और विष्णु दोनों इसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए चल पड़े। कई युग बीत गए, लेकिन इसके आदि और अंत का पता नहीं लगा। जिस स्थान पर यह घटना हुई वह अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मा और विष्णु को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव साकार रूप में प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों ही बराबर हैं। इसके बाद शिव ने कहा कि पृथ्वी पर अपने ब्रह्मा रूप का बोध कराने के लिए मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ, इसलिए अब पृथ्वी पर इसी रूप में मेरे परम ब्रह्मा रूप की पूजा होगी। इसकी पूजा से मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। सबसे पहले रुद्र हुए। दोस्तों, उन्हीं रुद्र का एक अवतार महेश का है। उन्हीं महेश को महादेव और शंकर कहते हैं। वे शिव अर्थात ब्रह्मा के समान होने के कारण शिव कहलाए। हालांकि शिव उनका नाम नहीं है। दोस्तों, रुद्रावतार में से एक भैरव है। शिव से भी बढ़कर सदाशिव की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। दोस्तों, सदाशिव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि का पिता माना गया है। सदाशिव की शक्ति को प्रधान प्रकृति कहा गया है, जो बाद में अंबा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह शक्ति को अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती हैं। दोस्तों, वैदिक काल के रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन को पुराणों में विस्तार मिला। दोस्तों, वेद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महेश कहते हैं। वराह काल के पूर्व के कालों में भी शिव थे। उन कालों की शिव की गाथा अलग है। दोस्तों, देवों के देव महादेव, देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स पर अपना राय जरूर दें।